morning. This morning is really good because I woke up early. This is not early. Yes, this is early for me. Let's start this beautiful day. गुड मॉर्निंग, राधे राधे। गाइस, मेरे को केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल नोटबुक लेना है, मुझे प्रैक्टिकल लिखना है, तो मैं ले लूँगी आज। और 2 पेन लेना है। What is the point of saying this here? हाय, राधे राधे। आज हम जल्दी उठ गए। हाँ, हम भी जल्दी उठा, तो तुझसे पहले उठे, बहुत पहले उठी है ना। हाँ, लेट उठने का कारण भी तो है। सवेरे सवेरे उठ के क्या करेंगे? वही बात है, सवेरे उठ के जब वो काम हो सकता है बाद में, तो भोर में उठ के काहे उठे के उठल तो रहबे करते हैं, जगे हुए तो रहते ही हैं, लेकिन अपना पड़ा रहते रजाई में। गुड मामा। रजाई से बाहर क्यों निकले भाई? काम न धंधा, नींद पड़ी अंधा। अब चलते हैं, झाड़ू लगाएंगे, 2-4 गो बर्तन धोना है, चाय वाला सब धो देंगे और उसके बाद नहाएंगे। तो यहाँ पे बैठ के मैं जर्नलिंग करने लगी थी और फिर टू डू लिस्ट भी बना लिया था। और पता नहीं ये कैमरा ब्लर क्यों दिखा रहा था, मुझे पता ही नहीं चला। जब स्टार्टिंग में लगाई थी तो दिख रहा था कि सब कुछ क्लियर है, फिर बाद में जब वहाँ पे बैठ गई, जब लास्ट में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद मैंने देखा कि पूरा का पूरा वीडियो ब्लर है। देख लो गाइस, मेरे साथ यही होता है। मैं जब भी कुछ नया स्टार्ट करने जाती हूँ या फिर जब भी किसी चीज़ में कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करती हूँ, तो पूरी कायनात उस रास्ते में आ जाती है। मैं क्या करूं बताओ? अब इसको कोई कैसे ही देख सकता है? स्टार्टिंग में तो मैंने सही से फिक्स करके रखा था, फिर बाद में बीच में अगर ब्लर हो जा रहा है तो वो कैसे देखेगा इंसान? तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं मॉक टेस्ट दे देती हूँ। तो मॉक टेस्ट देने बैठी तो देखी कि जो लैपटॉप था उसका चार्ज ख़त्म हो गया था और चार्जर दूसरे रूम में था। तो बिना किसी देरी के मैं आ गई इस दूसरे रूम में और यहाँ पे चार्ज लगाया और मॉक टेस्ट देने लगी। और यहाँ पे भी रिकॉर्ड होते हुए कभी पास हो रहा था, कभी दूर जा रहा था, कभी जूम इन कभी जूम आउट, यही होते रह रहा था। अब इसको कोई कैसे ही देख सकता है भाई? ये मोबाइल भी है ना, हर समय धोखा देने के चक्कर में रहता है। लेकिन मैं भी एक नंबर की ज़िद्दी हूँ। अब ये जूम इन हो रहा है चाहे जूम आउट रहे, मैं तो इससे काम करवा के ही रहूँगी मैं। और फाइनली मैंने दिन का एक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा काम कर लिया था। तो दोस्तों, आज का एक बहुत इम्पोर्टेंट टास्क हो चुका है। मैं मॉक टेस्ट दे चुकी हूँ, अभी एनालाइज नहीं किया है एंड द मार्क्स वर नॉट वर्थ शोइंग। तो अभी मैं एक बुक पढ़ने जा रही हूँ क्योंकि मॉक टेस्ट दे के दिमाग ख़राब हो चुका है। एनालिसिस भी बाद में करेंगे, पहले एक बुक स्टार्ट करते हैं। और जो बुक मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ उस बुक का नाम है द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। नाम है द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। और ये बहुत दिन से पढ़ा हुआ था जिसे मैंने खोल के भी नहीं देखा है। खोल के देखा है लेकिन मुझे लग रहा था कि मुझे टाइम नहीं है इसको पढ़ने के लिए। सो आई फाइनली डिसाइडेड टू रीड इट, स्टार्ट रीडिंग इट टुडे, और देखते हैं कितने दिन में ख़त्म होता है। लेट्स डू इट। मम्मा, मेरी मम्मी मेरे थे बहुत प्यार करता है। चाय पीने का टाइम होता है, खाना खाने का टाइम होता है, तो तुम ही ना ला के दी हो कर। जाओ चाय पी के नहाओ। गाइस, मैं नहा के आ गई हूँ और अभी मैं जो वो बुक पढ़ रही थी ना, उसमें ना ऑथर ने एक लड़की के बारे में बताया है जो अपने क्लास में अकेले अकेले रहती थी, अकेले लंच करती थी और मतलब सारी चीज़ें अकेले करती थी। ऑलमोस्ट जब से ऑथर ने उसे देखा था तब से वो सारी चीज़ें अकेले करती थी। इवन वो वॉशरूम भी अकेले जाती थी। अगर कोई लड़की अकेले वॉशरूम जा रही है स्कूल में, मतलब वो भाई लिटरली बहुत ज़्यादा अकेले है। ऐसा है ना कि कोई भी लड़की अकेले कहीं भी चली जाती है, लेकिन वॉशरूम में क्या होता था ना, हम लोग भी जब स्टूडेंट थे तो वॉशरूम जाने का मन अकेले नहीं करता था। पता नहीं, एक अजीब सा ही रहता था कि अकेले वॉशरूम नहीं जाना है। तो वो लड़की अकेले ही वॉशरूम जाती थी। तो उससे मुझे अपना भी कुछ याद आ गया कि मैं भी ऐसे ही अकेले अकेले रहती थी। यहाँ तक इनफैक्ट मैं भी वॉशरूम अकेले ही जाती थी, सारी चीज़ें अकेले ही करती थी। एक बार क्या हुआ था ना
कि मेरे क्लास में बाकी सारी जो गर्ल्स थी ना, उन लोगों ने आपस में ही, उस दिन मैं एब्सेंट थी, तो उन लोगों ने आपस में ही वो कर लिया कि हम लोग स्कूल नहीं आएंगे कल। तो जब मैं स्कूल पहुंची तो क्लास में गर्ल्स में मेरे अलावा और कोई था ही नहीं। तो उस दिन लगा था कि भाई लिटरली आई एम ऑल अलोन इन दिस स्कूल। और ऐसा नहीं था कि मेरे क्लासमेट्स ख़राब थे या ऐसा, मैं खुद ही बहुत अकेले अकेले कट के रहती थी। तो उस दिन पता चल गया था भाई, लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि एटलीस्ट किसी ने कॉल करके भी तो एटलीस्ट कोई कॉल करके भी तो बता सकता था कि हाँ हम लोग कल नहीं आएंगे, तुम भी मत आना। और ऐसे ऐसे और ऐसा घटना मेरे साथ 2 बार हुआ था। और 2 बार मेरा सेक्शन बी था, तो हम लोग मुझे सेक्शन बी ए में बैठना पड़ा था। तो वहाँ पे जाके ऐसा नहीं था कि उस क्लास में मेरी फ्रेंड्स नहीं थी तो उसमें जाके पढ़ी थी मैं। इट वॉज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो उस समय भी अच्छा लगा था, कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिल गया था। ये बुक पढ़ के कुछ हद तक मुझे अपने स्कूल लाइफ की याद आ गई थी। मुझे स्कूल जाना लिटरली मुझे स्कूल जाना नहीं पसंद था, ख़ास करके 9th और 10th में मुझे मोटिवेशन ही नहीं मिलता था स्कूल जाने का। एक काम लगता था कि भाई कैसे भी करके ये 10th ख़त्म हो जाए, उसके बाद स्कूल का चेहरा नहीं देखना है। तो ऐसा था। पता है ऐसे ही क्या हो रहा था ना कि मैं 9th क्लास में नहीं, एक दिन वैसे ही मैं अकेले ही थी स्कूल में, क्लास में। तो हम लोग के एक टीचर थे, मतलब क्लास टीचर थे उस समय 9th क्लास में। तो मैं ना, एक एनडी आता था इंग्लिश का जिसमें सारे आंसर्स लिखे हुए रहते थे, जो भी बुक में पढ़ाया जाता था ना उसका सारा आंसर रहता था। तो मैं ना बैठ के उसको कॉपी में लिख रही थी उसको बैठ के, क्योंकि वो एनडी मेरा नहीं था, मेरे एक टीचर थे, उनसे मांग के लेके आई थी, उनके पास सारे थे। तो मैं उनसे मांग के लेके आई थी। तो मैंने सोचा कि मैं सारा उतार लूँगी और सबको बैठ के अच्छे से रट लूँगी क्योंकि ताकि मतलब मैं जब खुद से आंसर्स बना के लिखती थी तो मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। तो मैंने सोचा कि जो एनडी में लिखा हुआ है ना वो सारा रट लूँगी अच्छे से, तो मार्क्स आ जाएगा। तो मैंने सर को भी वही बताया कि सर ने देखा ये लिख रही है। फिर उन्होंने पूछा कि फिर क्या करोगे, मैंने कहा मैं अच्छे से पढ़ूँगी बैठ के इसको। फिर दूसरे दिन सर ने मेरे पूरे क्लास में बेइज्जती कर दी थी कि ये आकांक्षा बैठ के एनडी से आंसर्स उतार रही थी और बोल रही थी कि आई वुड रिमेंबर ऑल ऑफ इट। ऐसी ऐसी चीज़ें हो चुकी है मेरे साथ। मेहनत मैं बहुत करती थी लेकिन गलत डायरेक्शन में था भाई। और 9th क्लास में फ़ोन नहीं था, स्मार्टफ़ोन नहीं था 9th क्लास में हम लोग के पास। तो कि कोई लेक्चर या फिर कुछ और देख ले, और स्कूल में पढ़ाते थे तो बहुत ज़्यादा नींद आती थी। आज कितनी बकवास कर रही हूँ मैं। गाइस, तो मैं इस बुक को ना पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ टॉपिक वाइज, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा मोटा है। और इतना मोटा होने की वजह से ना कभी कभी बहुत आलस हो जाता है कि इस रूम में ले जाना पड़ेगा उस रूम में, और इस वजह से ये बुक सॉल्व नहीं हो पाता। तो हम यहाँ पे अपनाएंगे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, एंड आई एम गोइंग टू कट दिस बुक। और ये शुभ काम मैं अपने इन शुभ हाथों से करूँगी। लेट्स डू इट। Guys, I am having methi ke parathe. Let me show you. My mother has made this to me. ये हमारा डिनर, मेथी के पराठे। सुबह में मैंने पराठे ही खाए थे। आज पराठों की बौछार हो रही है। उसके बाद खा पी के हम लोग पढ़ेंगे। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक